मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज हम आपको 4 ऐसे बात बताने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे और यह 4 बातों के कारण से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। और यह 4 बात कौन कौन सी है आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ऐसे ही वृश्चिक राशि के जीवन काल में लंबे समय से परेशानियों का कई दौर चले आ रहे हैं। आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर परेशानी अभी तक समाप्त नहीं हुई है और भी कई तरह की समस्याएं आपके जीवन काल में शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पैसे रुपया को लेकर है और इधर कर्ज भी आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। घर में अक्सर लोग बीमार पड़ रहे हैं, हाथ से पैसे निकलते जा रहे हैं। जो पैसे आप कमा के रखे हैं वह भी पैसे आपके व्यर्थ हो रहे हैं। आपके जीवन काल में खुशियां चंद मिनट के लिए आती है और फिर पुनः उसी दिशा में चले भी जाते हैं, लेकिन कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि आसपास के एस्ट्रो यदि हैं तो वहां पे अपनी कुंडली को बनवा कर रख लें। लेकिन एस्ट्रो के पास आसपास के जो एस्ट्रो होते हैं वो बहुत डिमांड होती है। तो चलिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखा करिए। यह वीडियो से ही आपको समय रहते सतर्क और सावधान कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी हमारे धाम में वृश्चिक राशि जातक के लिए शनिवार और मंगलवार को हवन किया जाता है। ऐसे आज के दिन में वृश्चिक राशि के लिए सुबह हवन किया गया और फिर शाम को हवन किया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दिल से पूछिए कि आपके जीवन में कुछ शांति और सुकून मिला है या नहीं मिला है। बहुत ऐसे लोग हैं कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं एक बार में आई जिसके कारण बस घर के गहना गुड़िया सभी कुछ बेच दिया गया और बेच के अपने स्वास्थ्य के लिए लगाया, फिर भी स्वास्थ्य उनकी ठीक नहीं हुई, कर्ज खत्म नहीं हुआ और भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जिसमें से कुछ ऐसे उपाय और साधन होता है जिनसे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकेगी। तो आपको कोई कठिन कार्य नहीं दिया जा रहा है। आप छोटा सा प्रयास आपको करनी है, क्योंकि यह आप भी जानते हैं कि आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं उभरते रहते हैं। रुपया पैसा को लेकर जो समस्याएं थी वो अभी तक थमी नहीं थी, तब तक स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य की स्थितियां थोड़ी ठीक होती है, फिर आपकी फाइनेंस की स्थिति बिगड़ जाती है और फाइनेंस की स्थिति थोड़ी ठीक होती है तो घर में कलह और कलेश चालू हो जाता है। लेकिन कभी यह जानने का आपने प्रयास नहीं किया कि यह ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, आखिर आप ही के कुंडली में ऐसा क्यों हो रहा है। कई छोटी बड़ी गलतियों के कारण से आपके जीवन काल में समस्याएं आ जाती हैं। आप जिस दिन फास्टिंग रखते हैं उस दिन आप शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो बेहतर रहेगा। जिस दिन आप फास्टिंग रखते हैं उस दिन शारीरिक संबंध आप ना बनाए तो आपके लिए संजीवनी जड़ी बूटी के बराबर सिद्ध होगा। क्योंकि जिस दिन आप शारीरिक फास्टिंग रखते हैं उस दिन आप में जिस देवी देवता का आप उपवास रखते हैं उस देवी देवता का वास होता है, तो वह आपके साथ फिजिकल या फिर जो भी हैं आप उस देवी के साथ गलत कर जाते हैं। इसलिए जिस दिन किसी का फास्टिंग हो उस दिन शारीरिक संबंध ना बनाए। पहला कार्य आपको यह करना है। दूसरा कार्य, जिस दिन आप फास्टिंग रखते हैं उस दिन किसी की भी बुराई आप ना करें। बुराई करने से आपको बचनी है। ऐसे भी आपको प्रतिदिन भी किसी को बुराई नहीं करनी है और हमेशा मीठी वाणी से बात करनी है।
जिस दिन आपकी फास्टिंग रहती है माँ काली की पूजा अवश्य करें। माँ काली के चरणों में अड़हुल के फूल, अड़हुल का फूल क्या होता है, जैसे कि जो एक लाल वाला होता है उसके एक जीभ की तरह निकला हुआ रहता है पीला रंग का, उसे ही अड़हुल फूल कहते हैं। हर एक घर में मिल जाएगा आपको। तो अड़हुल के फूल माता रानी के चरणों में अर्पित करें, जिससे कि माता रानी खुश होंगी। क्योंकि इस कलयुग में माँ दुर्गा और माँ काली ही ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा करने से घर पे बहुत बरकत होते हैं, बहुत लाभ भी होते हैं। आप गौर करना कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक मेहनत करके कर देते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि टंडली मार के करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि वह हर देवी को पूजते हैं। आप गौर करना, जो फकीर लोग होते हैं, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वह इंसान को आप गौर करिएगा बहुत कम समय में वह लग्जरी जीवन जीने लगते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वह आस्था पे भरोसा रखते हैं। देखना कि कोई गलत कार्य करके वह जेल जाते हैं तो जेल से ही वह देवी माँ को, और उनका सबसे फेवरेट देवी होता है काली माँ और दुर्गा माँ और तारा माँ, इन तीनों देवी को वह अवश्य पूजा करेगा और यही तीनों देवी उनको रक्षा करते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलते हैं जेल से, और जल्द ही बाहर भी निकल जाते हैं, और निकलने के बाद तुरंत वो काड़ा और भेड़ों कटवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देवी की शक्ति उनके ऊपर बरसती है। तो मेरे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनके कुंडली में भी माँ काली और माँ दुर्गा की वास है। तो आप जब भी माँ काली की पूजा करते हैं, बहुत नियम धर्म से आपको करनी है। जिस दिन माँ काली की आप पूजा करते हैं उसके 2 दिन पहले से आप किसी के साथ फिजिकल ना होना है, और विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। कोई भी देवी देवता को यदि आप घर में रखते हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी देवी देवता को घर में रखते हैं और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो फिर वह आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो मित्रों, हम और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। इससे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि यही एक देवी है जो आपके ऊपर छत्र छाया बनकर खड़ी रहती है। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। अच्छी अच्छी खबर हम आप तक पहुंचा सकेंगे मेरे मित्रों। तो मित्रों, आप घर पे कोई भी देवी या देवता रखते हैं तो कोई भी पंडित को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा आप उसको करा सकते हैं। और यदि आपके आसपास पंडित नहीं मिलते हैं तो मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में एक मंत्र दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोलकर आप प्राण प्रतिष्ठा अपनी देवी को कर सकते हैं। अब आपको अपनी देवी का प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है? पहले पूर्ण रूप से उसे सजाना है। 16 श्रृंगार करने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होती है, और आपका घर स्वर्ग अगर नहीं बन गया तो फिर आप हमें बताइएगा। चाहे आप कोई भी देवी देवता को घर पे रखते हैं, चाहे वह गणेश लक्ष्मी हो, माँ काली हो, कृष्ण महाराज हो, माँ दुर्गा हो, या अन्य कोई भी देवी देवता आदि घर पे आप रखते हैं, तो उसको बिना प्राण प्रतिष्ठा किए घर पे मत रखिएगा, नहीं तो वह सकारात्मक की जगह नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करवा देगा। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि उस मूर्ति में प्राण आ जाना, और फिर आप जो मांगोगे वह पूरा करेगा। तो कैसे करनी है? पुष्पों से श्रृंगार करनी है। पुष्पों से श्रृंगार, चंदन का लेप आदि करके प्रतिमा को इत्र अर्पित करना है। पुष्पों से श्रृंगार, चंदन का लेप आदि करके प्रतिमा को इत्र अर्पित करें। बाद में इनके सम्मुख धूप दीप प्रज्वलित करें तथा स्तुति, आरती और निवेद्य अर्पित करके जिस देवता या देवी की मूर्ति को उनके बीज मंत्र का जाप करें। प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप
किसी नक्षत्र में किसी देवता की प्रतिष्ठा श्रेणी करते हैं तो इस संबंध में बता रहा हूँ। रोहिणी तीनों उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशीरा, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में विष्णु की, पुष्य श्रवण और अभिजीत में इंद्र, ब्रह्मा और कुबेर, पुष्य श्रवण और अभिजीत में इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर एवं कार्तिकेय, अनुराधा में सूर्य की, रेवती में गणेश व सरस्वती तथा हस्त और मूल में दुर्गा की प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ रहता है। माहों में चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ समस्त देवताओं को प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त रहते हैं। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु, चतुर्थी गणेश तथा नवमी तिथि दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई है। तो कहा गया है कि तेजस्विनी क्षेम गृहाद विद्यायिनी स्यादोनंदा दृढ़ाचो आनंद कृत कल्प विनाशिनी चो सूर्य दिवारेशु भवेत प्रतिष्ठा। अर्थात रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवार को कल्याण कारिणी, मंगलवार को अग्रिदा कारिणी, बुधवार को धन दायिनी, वीरवार को बल प्रदायिनी, शुक्रवार को आनंददायिनी, शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो जाए उसका पूजा नहीं करनी चाहिए, उसमें प्राण नहीं बसती है। जो भी प्रतिमा घर पे रखे हैं और वह खंडित हो गया है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना करें तो बेहतर होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र क्या है? अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य विष्णु रुदो ऋषि ऋग्यजु समाचिंदासनी प्राणख्या देवता ओम आम बीजम ही शक्ति क्रांग क्लियं यम रम लम वम सम सम सं हं हम सह एता शक्त्य मूर्ति प्रतिष्ठापन विनियोग ओम आम हीं कोम यम रम लम वम सम सम ह सह देवस्य प्राणा इह प्रोचार्य देवस्य सर्वे निंद्रायणी। यह इस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करनी है और इस मंत्र को आपको बोलते जाना है। उसके बाद इस मंत्र को आप जितना बार आप बोल सकते हैं उसके बाद एक आईना को लाना है और उस आईना को उस मूर्ति के चेहरे पे दिखाना है। वो आईना अगर फूट जाए तो समझ जाना कि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गया। जैसे ही आप मूर्ति को चेहरा दिखाते हैं, मूर्ति के चेहरा आईने में जैसे ही दिखाओगे वो आईना टूट जाएगा। तो यह मंत्र जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, तो आप घर पे जो भी मूर्ति आप रखे हैं प्राण प्रतिष्ठा करें और वहीं से आपकी बरकत की शुरुआत होगी। चाहे वह कुबेर महाराज हो, गणेश लक्ष्मी हो या फिर माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, कोई भी मूर्ति हो। कहावत है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा जिसमें नहीं होती है वह मूर्ति फिर किसी काम की नहीं होती है। तो एक और कहावत है कि घर में कई तरह की समस्याएं एक बार में आती हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरत्न नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक रत्न को राशि के हिसाब से धारण करने की सलाह दी जाती है। रत्न धारण करने से न सिर्फ विशेष ग्रह के दोष दूर होते हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। तो जैसे कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इन्हें टोपाजिया, वृश्चिक राशि के जातक को टोपाजिया पुखराज पीले रंग का टोपाज या पुखराज पीले रंग का धारण करनी है। और जिसके पास कैपेसिटी है सोना पहनने का वो सोने में पहन सकते हैं, जिसके पास नहीं है वह ब्रॉन्ज में धारण कर सकते हैं, लेकिन पुखराज आप लोग अवश्य पहने।
रत्न का भी प्राण प्रतिष्ठा होता है। कुंडली में ग्रह दोष को शांत करने के लिए रत्न पहना जाता है, परंतु रत्न धारण करने के कुछ नियम कायदे होते हैं। रत्न धारण तरीके से पहनने से इसका लाभ, रत्न धारण जो है साधारण तरीके से या गलत तरीके से यदि आप धारण करते हैं तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार रत्न धारण करते समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। इसके बिना रत्न को निरर्थक माना जाता है। इसलिए रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषियों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पुखराज, पीले रंग का पुखराज आप धारण कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ग्रह की दशा को सुधारने के लिए रत्न धारण किया जाता है और ऐसे रत्न धारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। रत्न धारण करने से पहले सर्वप्रथम स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद साफ स्थान पर पूरब की ओर मुख करके बैठे। अंगुली को कच्चे दूध, मिश्री, शुद्ध देसी घी, गंगा जल, मधु और फूल के घोल में डालकर स्वच्छ करना चाहिए। दाहिने हाथ में जल, कुमकुम, चावल, धुर्वा और दक्षिणा लेकर संकल्प लेते हुए मंत्रों के साथ रत्न धारण करना चाहिए। इनसे क्या होगा कि वह सिद्ध हो जाएंगे और सिद्ध हो जाने के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी और वह रत्न कार्य भी करेगा। यदि आप उसे सिद्ध नहीं करते हैं तो वह रत्न आपका काम नहीं करेगा और फिर आप बाद में मुझे ही गालियां दोगे कि बाबा ने बताया था लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया। इसलिए मेरे द्वारा जो विधि बताई जाती है इसका प्रयोग आप अच्छे तरीके से करें तो बेटा आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी, और आप इसे गलत तरीके से यदि करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो मित्रों, दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था, और जो इस चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई यदि हमसे गलती हुआ होगा तो वीडियो में आप लोग माफ़ करिएगा। मित्रों नमस्कार, आप सभी को प्रणाम।